हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मतलब कि एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो कि हमें फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू किया जाता है। तो इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट हमारे फिक्स डिपॉजिट अमाउंट के 70%, 80% या फिर 90% तक ही क्यों होती है। हमें पूरी की पूरी 100% की लिमिट क्यों नहीं मिलती है हमारे क्रेडिट कार्ड की। अगर हम 25,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट कराएं तो हमें क्रेडिट लिमिट पूरी की पूरी 25,000 रुपये की मिले। ऐसा क्यों नहीं होता, इसी के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, देखिए अलग अलग बैंक आपको अलग अलग तरह की लिमिट दे सकते हैं। जैसे कोई 70%, कोई 80%, कोई 90% की लिमिट दे सकता है, तो कोई 100% के लिए भी लिमिट दे सकता है। तो ये जो है परसेंट टू परसेंट भी वेरी कर सकता है, किसी को 100% से ज़्यादा की भी लिमिट मिल सकती है। तो ये तो खैर एक एक्सेप्शनल वाली बात हो गई, ये एक्सेप्शन होते हैं। तो हम जो बात करेंगे जनरल, यहाँ पे हम बात जो करेंगे वो आमतौर पर जो बैंक हमें क्रेडिट कार्ड की लिमिट देती है, जैसे कि 80% या फिर 90% या फिर 70% लिमिट मिलती है हमें, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हमें इतनी लिमिट मिलती है, हमें पूरी पूरी 100% ऑफ द फिक्स डिपॉजिट अमाउंट लिमिट क्यों नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल दे करके समझाऊंगा ताकि वीडियो छोटा ही रहे, आप लोगों को समझ में भी आ जाए। मान लीजिए अगर आपने 25,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट कराया, उसके अगेंस्ट में आपने क्रेडिट कार्ड लिया और आपको पूरी पूरी 25,000 रुपये की लिमिट मिल गई। तो वैसा होता है कि अगर आप जो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करेंगे, आपने पूरा का पूरा 25,000 रुपये स्पेंड किया, अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट आपने स्पेंड कर दी, कुछ भी उसमें लिमिट नहीं बची हुई है, और उसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर, तो आपको पता है कि उस पर फिर इंटरेस्ट चार्ज और लेट पेमेंट चार्ज, ये सब चार्जेस उस पर पड़ते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि आपने जो स्पेंडिंग की वो किस तरह की, जैसे कि कैश विड्रॉल कर ले तो उस पर और ज़्यादा चार्जेस वगैरह पड़ने लग जाएंगे। तो ऐसे में जो आपका अमाउंट ड्यू है ना वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपने 25,000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किए थे, लेकिन अगर आपने उसके बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड में नहीं किया, अब वो जो है 25,000 केवल की 27,000, 28,000, अब जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए, अब देखिए बैंक क्या करते हैं ना कि आपको पहले तो सबसे पहले कुछ चांसेस देंगे कि 2-3 बार देख लेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और नहीं करते हैं तो जब बैंक को लगने लग जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करेंगे, तो फिर वो आपके फिक्स डिपॉजिट अमाउंट में से उतना अमाउंट कट कर लेंगे जितना आपने इस्तेमाल किया अपने क्रेडिट कार्ड से और उसका पेमेंट नहीं किया। मतलब कि जितना आपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके उसका पेमेंट बकाया रखा हुआ था, वो अमाउंट बैंक आपके फिक्स डिपॉजिट अमाउंट में से कट कर लेगा जब उसको ज़रूरत महसूस होगी। अब बैंक ऐसा फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में फॉरन ही नहीं कर देते हैं, बैंक पहले आपको चांसेस देते हैं। चांस देने का मतलब ये है ना कि बैंक को जो है यहीं से इनकम होती है, बैंक की यहीं पे कमाई होती है। बैंक क्रेडिट कार्ड से जो कमाई करता है वो मेन उस पर इंटरेस्ट लगा करके, लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह लगा करके। तो बैंक जो है सबसे पहले तो आपको चांसेस देता है, मतलब कि देखता है कि आप कितना ज़्यादा लेट करते हैं। जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतना बड़ा वो अमाउंट आपका होता जाएगा, और बाद में जब आप उसको चुकाएंगे तो फिर जो है बैंक को उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहीं चुकाएंगे तो आपका सिबिल पूरा का पूरा चौपट ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आपको मजबूरन चुकाना ही पड़ेगा। तो बैंक इसलिए चांस भी देता रहता है आपको, ताकि आप जो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट जो है करें, और लेट करेंगे तो उससे बैंक का ही फ़ायदा होगा। तो अब ऐसे में क्या होगा कि अगर आपको बैंक ने 100% लिमिट दे दी आपके फिक्स डिपॉजिट अमाउंट की, जैसे कि 25,000 रुपये का या फिर 30,000 रुपये का आपने एक फिक्स डिपॉजिट करा के क्रेडिट कार्ड लिया और उसमें आपको 25,000 रुपये पूरी पूरी लिमिट मिली, या फिर मान लीजिए 30,000 पूरी पूरी लिमिट मिली और आपने पूरी पूरी लिमिट इस्तेमाल कर ली और उसका पेमेंट आपने किया नहीं, उस पर लेट पेमेंट चार्जेस पड़े, उस पर इंटरेस्ट चार्ज पड़ा। तो अब बैंक अगर आपका फिक्स डिपॉजिट ब्रेक करता है तो उसमें तो उसको सिर्फ वही अमाउंट मिल पाएगा जितना आपने स्पेंड किया था। मतलब मान लीजिए कि एक प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जितना आपने स्पेंड किया था उतना ही उसको मिल पाएगा। बाकी का जो लेट पेमेंट चार्ज या फिर जो इंटरेस्ट चार्ज वगैरह, ये सब कुछ तो नहीं मिल पाएगा, जिससे कि बैंक को बेनिफिट होगा। तो वो तो एक तरह से बैंक का नुकसान हो जाएगा। वो अमाउंट तो बैंक के हाथ में लगेगा ही नहीं, सिर्फ वही अमाउंट बैंक के पास जाएगा जितना आपने अपने क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल किया था, स्पेंड किया था। तो इसीलिए बैंक क्या करता है कि कुछ अमाउंट जो है एक तरह से रिजर्व कर लेता है, चाहे उसमें से 10% कर ले या फिर 20% कर ले या फिर 30% कर ले। मतलब कि 10% करेगा तो आपको 90% की लिमिट मिलेगी आपके क्रेडिट कार्ड की, फिक्स डिपॉजिट अमाउंट के 90% की लिमिट मिलेगी, या फिर जो है 20% करेगा तो आपको जो 80% की लिमिट मिलेगी, या फिर अगर 30% करता है तो उसमें आपको 70% की लिमिट मिलेगी। तो इसलिए कुछ अमाउंट वो रिजर्व कर लेता है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं और वो अमाउंट बढ़ता जाता है, जब बैंक को लगेगा कि आप जो है पेमेंट नहीं करेंगे, तो बैंक जब आपके फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करे तो बैंक वो अमाउंट भी वसूल सके जो उसमें चार्जेस वगैरह के होते हैं, जैसे लेट पेमेंट चार्जेस या फिर इंटरेस्ट चार्जेस, ये सब चार्जेस वगैरह के जो होते हैं वो भी अमाउंट वसूल कर सके। नहीं तो सिर्फ बैंक के पास वही अमाउंट पहुंचेगा जो आपने अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किया हुआ है।
तो इसीलिए बैंक आपको कभी 100% की लिमिट नहीं देता है। आपके फिक्स डिपॉजिट अमाउंट के लिमिट जब भी मिलती है 70 या फिर 80 या फिर 90%। कुछ लोगों को 100% की लिमिट मिल जाती है वो उनके सिबिल को देखते हुए, तो ये एक्सेप्शनल बात होती है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन आमतौर पे यही देखा जाता है 80 या फिर 70 या फिर 90% यही लिमिट हमें दी जाती है अगर हम फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो दोस्तों बस इस वीडियो में यही आप लोगों को जानकारी देनी थी। छोटी सी जानकारी थी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।